सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तुम लोग आ चुके हैं आज फिर से एक बार नए करंट अफेयर लेके 23 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स लेके। जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तो डेली करंट अफेयर्स में आज की सीरीज होगी अपनी 23 जनवरी 2021 की करंट अफेयर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 23 जनवरी की सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य कॉमर्स 23 जनवरी 2021 की डेली करंट अफेयर जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड से जितनी भी आप लोग के करंट अफेयर्स बनती है, सभी करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इन 15-16 क्वेश्चंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे आपको डेली करंट अफेयर्स मिले वह भी बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स आपको मिले। ये वो करंट अफेयर्स हैं जो एग्जामिनेशंस में आ सकने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स की आज 23 जनवरी 2021 की पहली क्वेश्चन के साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समय दिख रहा होगा। यहाँ पे भारत में कौन सा राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। बता दूं आप सभी को, इंडिया जो इनोवेशन आपका इंडेक्स है, जैसे सभी जानते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स होता है जिसको नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। तो उसके अंदर में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया हुआ है? बता दूं मैं आप सभी को कि नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में नंबर 1 पे रहा है कर्नाटका। कौन रहा है? कर्नाटका रहा है। कितने पॉइंट्स मिले उसको? तो कर्नाटका को 42.5 पॉइंट्स मिले हुए हैं। वही नंबर 2 पे आया हुआ है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को 38.03 पॉइंट्स मिले हुए हैं। बता दूं मैं आप सभी को, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है जो नीति आयोग द्वारा लाया जाता है, तो अब समझ में ये निकल के आता है प्रश्न कि ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्यों दिया जाता है। बता दो मैं आप सभी को, इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स होता है वो दिया जाता है इनोवेशन पे, यानी कि कौन सा स्टेट कितना बेहतर इनोवेशन किया है। इनोवेशन यानी खोज, कौन कितना बेहतर खोज किया हुआ है और कौन कितना बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। तो 2020 के इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में टॉप किया है कर्नाटका ने, जिसको पॉइंट मिला है 42.5। बता दिया जाए आप सभी को कि इस इंडेक्स के अंदर में बिहार, इस इंडेक्स में कौन? बिहार सबसे लोएस्ट पे रहा है। तो बिहार रहा है जिसको इस इंडेक्स में सबसे कम पॉइंट 14.5 पॉइंट केवल मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। कौन टॉप किया? कर्नाटका टॉप किया है। कितने पॉइंट्स? 42.5 पॉइंट्स किया है। नंबर 2 पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी का अगर हम बात करें तो यूपी का इसमें नाइन्थ पोजीशन मिला यूपी को, जिसका पॉइंट है 22.85, ठीक है। और यह भी आ सकता है कि सबसे लोवेस्ट कौन रहा? तो सबसे लोवेस्ट पे बिहार रहा है, 14.5 पॉइंट के साथ में बिहार सबसे लोवेस्ट रहा है। चलिए, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आज का। उम्मीद करता हूं कि पहले क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण लगा होगा आपको। देखिए, ऐसे महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा। आने वाले समय में हम इस सीरीज को और बेहतर तरीके से ला पाएंगे आप सभी के लिए। तो ये बेहतर लाने का जो चीज़ है वो तभी हो पाएगा जब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 2 प्रश्नों को लेके। जो नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया, यानी कि इन विच सिटी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, जो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होता है ना, उसको किस सिटी में लाया उसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसको जो इनॉग्रेट किया गया है वो किया गया झांसी में। कहाँ पे? झांसी में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये नंबर 2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्पसंख्यक मंत्रालय 24वां हुनर हाट महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। यानी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज करती है हुनर हाट फेस्टिवल, ये कहाँ पे आयोजित होगा? बता दूं मैं आप सभी को, ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है ना, ये जो आपका फेस्टिवल है, ये कहाँ पे?
ये लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ पे होने वाला है। और इसकी कब से कब तक है ये, इसकी जो तारीख है वो 22 जनवरी से चलेगा और ये चल रहा है और ये चलेगा 4 फरवरी तक ये चलेगा, हुनर हाट, ठीक है ना। और ये कौन सा अल्पसंख्यक मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा ये 24वां, कौन सा 24वां, आ सकता है कि हुनर हाट जो इस बार हुआ है वो कौन सा है, तो ये हुनर हाट जो है ये 24वां है। कहाँ पे हुआ, ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, तो लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में हुनर हाट हो रहा है। कब से कब तक होगा, 22 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाला ये हुनर हाट फेस्टिवल है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है आपका हुनर हाट फेस्टिवल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आते हैं चौथे प्रश्न पे जो निकल के आ रहा है, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ, यानी कि भारत जो है, भारत ने किस देश के साथ में कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कि समझौता, किस देश के साथ में सोलर कॉर्पोरेशन का यानी सौर ऊर्जा का समझौता किया है, तो कौन सा वो देश है, वो आपका है उज्बेकिस्तान। देख लीजिए ना कौन सा देश अपना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं पांचवें प्रश्न में जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है आपका, पांचवा प्रश्न क्या देखते हैं यहाँ पे। पांचवा प्रश्न निकल के आ रहा है दोस्तों आप सभी का कि किस देश, देखिए थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। आने वाले समय में इसको और बेहतर कर पाएंगे अगर आप इस चीज़ को और सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला, तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर करिएगा। किस देश की जो अपना कौन सा ऐसा देश है, किस देश, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, किस देश की पर्वतरोही, यानी कि कौन से देश की पर्वतरोही टीम ने पहली बार, कब, पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी, दुनिया की बात करें, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई पूरी करके जीत हासिल की है, तो कौन सा ऐसा देश है, मतलब कौन सा ऐसी टीम है जिसने दुनिया के सर्दियों के मौसम में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर पे K2 पर चढ़ाई करके पूरी जीत हासिल कर दी। इंग्लिश में बात करते हैं, विच कंट्रीज माउंटेनियरिंग टीम वन फॉर द फर्स्ट टाइम in the winter season by completing the climb to the world's second highest peak K2। बात करते हैं इस पे, देखिए तो हम बता दूं आप सभी को कि जो अगर हम बात करें इसका कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी टीम ने, कौन सा ऐसे देश है जिसकी टीम ने दुनिया के सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई की है, तो वो टीम है नेपाल की। कौन सी, नेपाल की। अब बात आता है कि उस नेपाल की टीम में कितने मेंबर थे, तो उस नेपाल के अगर हम बात करें तो नेपाल की टीम जो K2 पर चढ़ी है ना, कब चढ़ी है, विंटर सीजन में, ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं विंटर सीजन में, समर सीजन की बात नहीं कर रहे। तो अगर आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा देश की टीम ने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी यानी नंबर 2 पे आने वाले K2 पे चढ़ाई की है, तो विंटर सीजन में यानी सर्दियों के मौसम में, तो कौन सी, नेपाल की टीम थी। कौन, नेपाल की टीम में कितने लोग थे उसमें, तो उसमें 10 लोग थे। कितने, 10 लोगों ने किया ऊंचाई चढ़ा है, ध्यान रखिएगा कितनी ऊंची था, कितना था, तो 28,251 फुट, ध्यान रखिएगा कितना, 28,251 फुट समिट K2 का इन्होंने चढ़ाई किया। कितने लोगों ने किया, 10 लोगों की टीम थी। किस देश की टीम थी, नेपाल की टीम थी। तो प्रश्न क्या क्या सकता है, समझ गए आप सभी, ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की, आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरे नंबर पर तो K2 है, तो पहली कौन सी है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न में हम देखें, अगले जब हम लोग देखेंगे सेशन, यानी कि जब कल की जब हम बात करें, यानी जब हम लोग देखेंगे 24 जनवरी का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, तो हम लोग इस प्रश्न का जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं छठवां प्रश्न को लेकर। 6th प्रश्न कौन सा है जो आप सभी को जानना चाहिए, यहाँ पे देखिए 6th क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा आप लोग का, जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, यानी हु वॉज अवार्डेड द नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021। बता दूं मैं आप सभी को कि 2021 की अगर बात करें तो नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 का रविंद्र सिंह टैगोर को दिया, किसको दिया गया है, रविंद्र सिंह राठौड़ जी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आ सकता है प्रश्न एग्जामिनेशन में कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया राष्ट्रीय अपने रविंद्र सिंह राठौड़ जी को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को जो निकल के आ रहा है आपका, किस बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ
पे कैंपेन की शुरुआत किया है? बताओ तो मैं आप सभी को। अभी जैसे सब लोग देखते हैं गूगल पे होता है, अपना फ़ोन पे होता है, पेटीएम होता है ना, तो वैसे ही एक नया चला हुआ है सेफ पे कैंपेन। क्या चला? नया नया चला है जिसे कहते हैं सेफ, एक सेकंड, नया चला है जिसे हम कहते हैं सेफ पे कैंपेन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, जैसे अब लोग देखते हैं क्या कि ओटीपी जैसे मिलता है वैसे चोरी हो जाती है पैसे का। अगर किसी को ओटीपी मिल गया किसी का ट्रांजैक्शन समय, तो क्या होता है? तुरंत ही पैसा चोरी हो जाता है। लेकिन अब एक नया निकला हुआ है सेफ पे कैंपेन, ठीक है ना, जिसमें क्या ना, अगर आप ओटीपी शेयर भी करेंगे, ओटीपी पता भी चलता है, तो भी एक बार मैसेज आता है कंफर्मेशन कि क्या आप पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो एक डबल एडवांटेजेस आप कह सकते हैं इसके अंदर मिल रहा है सेफ पे कैंपेन, ठीक है ना। मतलब ओटीपी के बाद भी एक मैसेज आता है इसमें, समझ रहे हैं बात ना। तो इसको किसने किया है? इसका अभी आप लोग देखिए टीवी में देखिए तो नया इसका ऐड आ रहा है, बहुत लगातार इसका ऐड आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन है किसने किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। किसके द्वारा हुआ ये एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये शुरुआत किया है। किसका शुरुआत किया है? सेफ पे कैंपेन का। ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसका शुरुआत किया, तो इसने शुरुआत किया सेफ पे कैंपेन का। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य में 850 मेगावाट की रेलवे पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 850, कितना? 850 मेगावाट वाटर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? किस स्टेट में दिया है उन्होंने? तो भारत सरकार ने दिया, वो दिया है जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में उन्होंने दिया हुआ है। समझ गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में इसको और बेहतर किया जाए, और आप सभी का सपोर्ट अगर मिलेगा तो बहुत जल्दी इसको और भी बेहतर तरीके से हम पेश करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स रोज मिलती है, नया मिलता है, और ऐसे मिलता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को लेके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चिंतन बैठक नामक 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू मीटिंग की आयोजित किया गया है? यानी इन विच स्टेट हेल्ड अ 3-day पोर्ट रिव्यू मीटिंग कॉल्ड चिंतन मीट? बता दूं, देखिए ये आप यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले ये देखिए ये चिंतन मीट हुआ है, ठीक है ना, ये चिंतन मीट हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये चिंतन जो मीट है, जो 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू हुआ था, चिंतन मीट अपना, ठीक है ना। तो किस राज्य में हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ? ये गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? ये गुजरात में ये हुआ है। समझ गया? गुजरात ऐसा स्टेट है जिसने चिंतन बैठक नामक 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू मीटिंग आयोजित किया था। तो आ सकता है कि किसने किया? गुजरात ने किया। गुजरात ने क्या किया? तो चिंतन बैठक किया। कितने दिन के लिए किया? आ जाएगा तो 3 दिन के लिए किया। तो देखिए एक से कितने प्रश्न निकल के आए, तो ये सब एग्जाम में तैयार रखना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। जो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है, महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, देखिए किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? यानी विच स्टेट लॉन्च्ड ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर? ध्यान रखिएगा। तो कौन सा राज्य है जिसने ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा? ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर यानी कि अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो वो राज्य है कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटका वो राज्य है जिसने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है कि 51 यानी 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए मुझे फटाफट तो सभी। हु वॉज अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो कौन सा? देखिए ये कौन से हैं? तो ये देखिए, अपना अगर हम बात करें तो ये बात करते हैं आपसे, जो 51 फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है अपना, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, कुछ थोड़ा इसको डिटेल में लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका फोटो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ओपनिंग फिल्म इसकी कौन सी थी? इसकी ओपनिंग फिल्म थी अनदर राउंड। क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी?
वाइफ ऑफ अ स्पाई इसकी ओपनिंग फिल्म थी, इसकी क्लोजिंग फिल्म अपनी ये थी। आ सकता है प्रेस एग्जाम में कि 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो उसमें ओपनिंग फिल्म कौन सी, तो ये है। क्लोजिंग फिल्म कौन सी है, ये है। ठीक है ना, ये अपना लोकेशन देख लीजिए आप लोग फटाफट, तो फटाफट, ठीक है ना, गोवा में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आ सकता है परीक्षा में। कब फाउंड किया गया, तो इसको 1952 में फाउंड किया गया था। लाइफ टाइम, ये देखिए अपना ये थोड़ा सा कुछ अवार्ड्स का है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, कभी भी कुछ भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और हम कोशिश करते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से आप लोग के पास लाया जाए, तो और एनिमेशन के साथ लाने का प्रयास करेंगे बहुत जल्दी हम इसको। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको शेयर जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, कितने फिल्म स्क्रीन हुए थे, 224 इसमें फिल्म स्क्रीन हुए थे, और प्रीमियम पे 162 फिल्म इसमें किए गए थे। ठीक है ना, चलिए। और फेस्टिवल डेट कब से था, देखिए फेस्टिवल डेट क्या था, 16 से 24 जनवरी 2021 तक का इसका डेट था। ये वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इसकी, ये वेबसाइट इसकी। चलिए, अगला बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही खास प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य के 6 लाख अभ्यर्थियों को लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए जारी किए गए, यानी अंडर विच प्रधानमंत्री आवास योजना रुपीज 2691 करोड़ वॉज रिलीज्ड टू 6 लाख बेनिफिशरी ऑफ विच स्टेट। तो ये था उत्तर प्रदेश। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। यानी कि देखिए प्रश्न क्या क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य को दिया गया 6 लाख, किस राज्य को दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। कितने लाभार्थियों को दिया गया, तो आ सकता है प्रश्न, 6 लाख लाभार्थियों को दिया गया। कितना रुपए दिया गया, तो 2,691 करोड़। कितना, 2,691 करोड़ रुपए दिया गया। तो यहां से 3 प्रश्न आ सकते हैं जो मैंने बता दिया आप सभी को। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न निकल, जो आप सभी के लिए ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न दोस्तों निकल के आ रहा है दूरसंचार। ध्यान, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न आप निकल के आ रहा है दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसको हम सभी कहते हैं टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि TCIL की अगर हम बात करें तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए जो TCIL यानी कि टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं, जो नए इसके चेयरमैन बने हैं, वो बने संजीव कुमार। कौन बने हैं, संजीव कुमार, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है कि LIC के नए प्रबंधक निदेशक, यानी कि LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे। बता दूं मैं आप सभी को, ये देखिए जो LIC के जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वो होंगे कौन होंगे, वो होंगे सिद्धार्थ मोहंती। कौन होंगे, वो होंगे सिद्धार्थ मोहंती। कौन होंगे, LIC के जो नए मैंने MD बनेंगे, वो बनेंगे सिद्धार्थ मोहंती, जो रिप्लेस करेंगे किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे TC सुशील कुमार को। किसको, TC सुशील कुमार को ये रिप्लेस करेंगे। क्योंकि TC सुशील कुमार की अगर हम बात करें तो उनका जो ये MD का जो पद था, ये 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी समाप्त होगा, तो 1 तारीख से 1 फरवरी 2021 से LIC के जो नए MD, जो नए आपके प्रबंधक निदेशक होंगे, वो होंगे सिद्धार्थ मोहंती, जो रहेंगे 30 जून तक। कब तक रहेंगे, ये रहेंगे 30 जून 2023 तक ये LIC के MD मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा LIC के नए MD के बारे में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोहंती, ठीक है ना, सिद्धार्थ मोहंती का पूरा नाम है। किसको रिप्लेस करेंगे, TC सुशील कुमार को रिप्लेस करेंगे, जो रिटायर हो रहे हैं 31 जनवरी 2021 को। 1 तारीख से अपना पद संभाल लेंगे MD का। ठीक है, LIC के MD बन जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। LIC के नए MD सिद्धार्थ मोहंती होंगे। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान समझिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों निकल के आ रहा है, जैसे LIC के कौन है, LIC के बनेंगे सिद्धार्थ मोहंती। उसी प्रकार अगर हम बात करें सुंदरराम, कौन, सुंदरराम फाइनेंस का कौन, अगर हम बात करें सुंदरराम फाइनेंस की बात करें,
तो इसके नए एमडी कौन होंगे? तो सुंदराम फाइनेंस के जो नए एमडी होंगे वो होंगे राजीव। कौन होंगे? राजीव लोचन। ठीक है, राजीव कौन होंगे? राजीव जी होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर ले आपसे। तो ये जो सुंदराम फाइनेंस है ना, ये क्या है? ये चेन्नई की, कहाँ की? ये चेन्नई की। कहाँ की? ये चेन्नई की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ की? ये चेन्नई की। चेन्नई की ये एक एनबीएफसी है। क्या ये? एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्या है ये? चेन्नई की ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। कौन? सुंदराम फाइनेंस है, जिसके नए एमडी होंगे राजीव लोचन होंगे। किसको बदलेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे टीटी। किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे टीटी श्रीनिवास राघव को। किसको? श्रीनिवास राघव को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये राजीव लोचन कब से बनेंगे? तो जो सुंदराम फाइनेंस के नए एमडी होंगे, ठीक है, ये बनेंगे राजीव लोचन 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से ये बनेंगे। ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें 31 मार्च तक कौन रहेंगे? टीटी श्रीनिवास राघव रहेंगे चेन्नई के जो एनबीएफसी सुंदराम फाइनेंस है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के दिन का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को हर जगह। आने वाले दिनों में और बेहतर करेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो जरूर सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। तो एक प्रश्न मैंने आपसे होमवर्क दिया है, पहले नीचे कमेंट करना है। एक प्रश्न और मैं आपसे वीडियो के अंत में पूछता हूं, जो आपको जवाब देना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और बताना है कि आप सही हैं या अब बताएंगे तो मैं बताऊंगा अगले वाले में कि सही है या गलत है। ठीक है ना। प्रश्न है आज का अगला प्रश्न जो जा रहा है आप लोग के लिए, तो नीचे कमेंट करना है कि किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन, कैसा? पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। यानी कि विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन? किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन, कैसा? ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है? नीचे कमेंट करके आप सभी को बताना है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको नीचे कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम कल फिर से 24 तारीख यानी 24 जनवरी की महत्वपूर्ण लेके करंट अफेयर्स। बाय बाय। दीजिए आ गया। बाय बाय।